हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं काम की बात करता हूं। सबसे पहले आईसीजी का फुल नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम कब होगा, कितने आपके हाइट होने चाहिए, उसके साथ ही कितने आपके पे अलाउंसेज होते हैं बेसिक, उसके बारे में बात करूँगा। और आपके जीडी और आपके हो गया डीबी, दोनों ब्रांच में कितने पासिंग मार्क्स होते हैं वो सारी चीज़ बताऊंगा। उसके बाद लास्ट में फिर आपको बताऊंगा कि आपके नेवी एसएसआर का रिजल्ट आने का कब चांस है। ठीक है ना? तो वीडियो को ध्यान से देखना। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ठीक है ना? तो सबसे पहले बात करते हैं नेवी नाविक जीडी का, मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करते हैं, नाविक जीडी और नाविक डीबी। तो बात करते हैं सबसे पहले डीबी का। तो डीबी की बात करते हैं, डीबी मतलब होता है डोमेस्टिक ब्रांच। जो बच्चे नए हो चैनल को लाइक कर देना, ठीक है ना? बाकी सब्सक्राइब भी कर लेना। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं डीबी की, डोमेस्टिक ब्रांच की बात करते हैं। तो डोमेस्टिक ब्रांच का पेपर एक होता है जो आपका होता है 60 क्वेश्चन के, ठीक है? 60 क्वेश्चन के होते हैं। उसमें से आप अगर एक चीज़ समझ लो ध्यान से, सीट तो बहुत कम है, ठीक है ना? नंबर ऑफ सीट ज़्यादा नहीं है, 15-20 होंगे, 20 के लगभग में होंगे, ठीक है ना? उसको मैं एग्जैक्ट बता दूंगा, स्क्रीनशॉट साइड में डाल दूंगा, ठीक है ना? तो उसे देख लेना। तो देखो, सबसे पहली बात करते तो आपके 60 क्वेश्चन होते हैं और इसकी पासिंग मार्क्स, मतलब कहने का अर्थात ये है कि आपको 30 मार्क्स लाना ही है। 30 मार्क्स से नीचे तो आप ऐसी सेक्शन में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सेक्शन में कम से कम आपको 30 मार्क्स से ऊपर लाने हैं, ठीक है? किसकी? नाविक डीबी की। अगर नाविक ग्राउंड ड्यूटी की बात करते तो ग्राउंड ड्यूटी की बात सुन लो। अब ग्राउंड ड्यूटी में 2 पेपर होते हैं, ठीक है ना? सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 होते हैं आप अर्थमेटिक, मैथ्स, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, आपका जीके एंड जीएस हो गया। अब सेक्शन सेकेंड जो आपके आते हैं, वो सेक्शन सेकेंड आपके किसके आते हैं? सेक्शन सेकेंड आपके आते हैं वही एडवांस मैथ एंड फिजिक्स के, ठीक है? तो ये चीज़ समझो जीडी के बारे में कि जीडी का आपका मिनिमम पहला पेपर का पासिंग मार्क्स है वो 30 मार्क्स है, और जो एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 27 मार्क्स है, ठीक है? 27 मार्क्स है। अगर वही बात करते हैं दूसरे पेपर की, सेकेंड पेपर के, जो 50 क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं, टोटल 50 क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं, जिसमें से आपको कम से कम मिनिमम आपको 20 नंबर लाने होते हैं। और जो एसटी कैंडिडेट है उसको मात्र कितने नंबर लाने होते हैं? 17 नंबर लाने होते हैं, ठीक है ना? तो आपका पहला पेपर का कट ऑफ क्राइटेरिया कितना है? 30 है, ओबीसी जनरल वालों के लिए, एससी वालों के लिए, ठीक है ना? और दूसरा पेपर का क्राइटेरिया कितना है? 20 है। मतलब टोटल 30 टू 20 50 हो गया, ठीक है ना? तो वो दोनों सेक्शन में क्वालिफाई। मान लो कि आप जीडी का पेपर दे रहे हो और डोमेस्टिक ब्रांच में आपका पहला पेपर है, मान लिया आपने 60 में 50 ले आया और दूसरे में 20 में मात्र आप ले आए मात्र 16 नंबर, तो आप नहीं क्वालिफाई हो पाओगे। जनरल से बिलोंग करोगे चाहे किसी भी से, ठीक है ना? इसी से ध्यान रखना। तो ये दोनों क्राइटेरिया, इस बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ पता नहीं होती है। तो इस कोस्ट गार्ड में दोनों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, दोनों पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों का कटअप क्लियर करना है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ध्यान सुनना, एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब हाइट की बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, हाइट। देखो, हाइट आपकी मिनिमम 157 सेंटीमीटर चाहिए। अब जो हिली एरिया से बिलोंग करते हैं उनका हाइट थोड़ा कम भी होगा ना तो चल जाएगा, मगर जो अदर स्टेट की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 157 सेंटीमीटर, ठीक है? अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं, वो एक और बात है, वो चेस्ट एक्सपेंशन कम से कम मिनिमम 5 सेंटीमीटर तो फूलना होना ही चाहिए, चाहे जितना भी हो, ठीक है? अब देखना, अब लास्ट में बताऊंगा एग्जाम कब होने वाला, बहुत जल्द होने वाला एग्जाम, ठीक है ना? उससे पहले एक चीज़ जान लो कि आपके पे अलाउंस, देखो या तो आप डोमेस्टिक ब्रांच का हो या ग्राउंड ड्यूटी का, दोनों का पे अलाउंस होता है 21,700। ये बेसिक पे अलाउंस है। आप बोलो क्या इतना ही मिलता है? नहीं, आपके सैलरी लगभग 35 से 40 हज़ार हो जाते हैं, ठीक है ना? ये बेसिक पे। लेवल 3 जब पे मिलेगा ना, लेवल 3 से स्टार्ट होगा, उस टाइम से आपको 21,700 मिलेगा, ठीक है? अब बात करते कि आपकी एग्जाम कब। सारे नोटिफिकेशन साइड में दिखाता रहूँगा आपको, एक एक चीज़ ऑथेंटिकेशन के साथ, ठीक है ना? कुछ भी फेक नहीं। अब देखो, अब बात करते एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन में साफ साफ शेड्यूल बनाया गया है, देख सकते हो आप साइड में कि आपका एग्जामिनेशन जो होने वाला है वो मार्च के लास्ट वीक में, साफ साफ लिख रखा है 3rd वीक ऑफ मार्च। तो मार्च के लास्ट वीक में, यही 2023 में, मतलब कहने का अर्थात अब से माना जाए आज से, तो आज आपका कितना 7 मार्च है, ठीक है ना? आज 7 मार्च है।
लगभग आपके पास 15 दिन का टाइम बचा हुआ है। मैं बहुत खतरनाक एक शेड्यूल लाऊंगा टाइम टेबल का, उसे ज़रूर देखना, उसको फॉलो करोगे, बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम को क्रैक करने में, ठीक है। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम 15 दिनों में बहुत ही आसानी तरीके से कैसे क्रैक कर सकते हो, अगर आपने बेसिक पढ़ रखे हो तब, ठीक है। वो सारा मैं वीडियो लाऊंगा ज़रूर, जल्दी लाऊंगा, ठीक है ना, कल या परसों ज़रूर लाऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं मेन मुद्दा ये, अभी बहुत सारे भाई इसी की वजह से आए होंगे, मुझे पता है कि आपका नेवी, एसआर और एमआर का रिजल्ट कब अनाउंस होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि साफ साफ नोटिफिकेशन में 30 डेज लिखा था, मगर बच्चे इतने कमेंट कर देते हैं कि क्या बोलूँ मैं उनको, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कमेंट कर देते हैं, इसलिए मैं नहीं बनाना चाहता, फिर भी बनाना पड़ता है। ध्यान से सुनना। अब देखो, अब आज 7 तारीख हो गई, ठीक है ना, रिजल्ट तो किसी दिन भी अनाउंस हो सकता है, लेकिन मैं मिनिमम लेके चलता हूँ कि 10-12 तारीख तक आपके अनाउंस हो जाने चाहिए, ठीक है ना। सभी टीचर का यही अनुमान है, देखते हैं कब तक आता है, ठीक है ना। ऐसे विदिन 30 डेज के अनुसार भी डेज तो कंप्लीट हो गए हैं, अब देखते हैं कितना जल्दी ये रिजल्ट अनाउंस होता है। और ये अपने मन में थोड़ा भी ख्याल मत रखना कि रिजल्ट आएगा तो 1 महीने बाद आपका फिजिकल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत जल्द ही 10 से 15 दिन के अंदर आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे और स्टेज सेकंड का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ों को ध्यान रखना, इसलिए लग जाओ, मेहनत कर, ठीक है ना, दिलो जान से लग जाओ और बस मेहनत करो, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है ना। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। आज बिल्कुल बोल रहा हूँ, करके ही जाना, ठीक है ना। लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। जो भाई नए होंगे वो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको उस शेड्यूल चाहिए कि नहीं 15 दिन का, वो भी बता देना। साथ में सभी भाइयों को हैप्पी होली, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।